ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। निराकार बाबा, बाप दादा, माता पिता, परमात्मा पिता, रचता, पतित पावन, रचता पतित पावन, गरीब नवाज, ज्ञान सागर, माशुक, ज्ञान सागर, माशुक, बेहद के पिता, ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, हम बच्चों की बुद्धि को सोने का बर्तन बनाते हैं।
बाबा ने कहा कि निरंतर शिव बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी, और बनाना है हर एक को। दूसरी की महत्व बुद्धि की को बात सोने है का बर्तन बना कि कर्म करते रहे, बाबा को याद करते रहे, और हम बच्चों में लाइट आएंगी प्योरिटी की, वो याद से ही आएंगी प्योरिटी की लाइट, क्योंकि बाबा हमें डबल सिर ताज बनाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। डबल ताज हमें मिलता है, एक प्योरिटी का, एक रत्न जड़ित ताज। तो बहुत कमाई हमारी अभी हो रही है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए प्योर रहते हैं तो बहुत कमाई है। हम तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बन जाते हैं, तो चक्रवर्ती राजा भी बन जाते हैं 21 जन्मों के लिए, बाबा ने कहा। तो कितनी सुंदर बात है कि बाबा मुझे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत से श्रेष्ठ बन जाओ, बाबा का बन जाओ, सतो प्रधान बन जाओ। और कभी भी नहीं भूलो कि ये शिव बाबा है, बाप दादा है, भूलो मत शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। मेन बात है, शिव बाबा को भूलो मत, बेहद के पिता है ना हमारे, वो तो राजाओं का राजा हमें बनाते हैं, और वो भी चक्रवर्ती राजा बनाते। तो कहा राजाओं के राजा ईश्वर के द्वारा ही तुम बनते हो, दुख हरते हैं हमारे शिव बाबा, सुख देते हैं, शांति देते हैं। ऐसे माशूक के हम आशिक बच्चे हैं, तो हमारा स्वमान है कि हम आशिक बच्चे हैं। तो क्या करें हम आशिक बच्चे, पुरुषार्थ करें। सवेरे सवेरे का टाइम अच्छा मिलता है, बाबा ने कहा। तो क्या करो, बच्चों को संभालो घर गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन अंतिम जन्म में प्योरिटी की धारणा करो। सोने का बर्तन तो बना ही दो बुद्धि को, तो धारणा तो हो ही जाएंगी प्योरिटी की। और हीरे तुल्य अपने को बनाओ यहाँ पर। बाबा तो इतना वर्षा हमें देते हैं सुख के लिए, तो हम क्या करें। बाबा ने कहा कि हीरे तुल्य हम बन जाए और ब्राह्मणों के संग में रहे हम। अभी ब्राह्मणों का संग है, अभी मधुबन जाते हैं तो सारे ही बिके हैं, वहां पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो है ही ब्राह्मणों का संग मधुबन में तो, और स्वर्ग में तो सुख घनेरे थे, वो घनेरे सुख हमें प्राप्त करना है, बाबा हमें दे रहे हैं। थैंक यू बाबा को। 1 फरवरी की मुरली है। मुख्य सार है, मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे बनाने के लिए आए हैं। बाबा क्या बना रहे हैं, हीरे समान। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। मेन बात है श्रीमत पर चलना है हमें। प्रश्न है, पहले पहले तुम सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए। गहराई का राज, मिस्ट्री कौन सी है जो औरों को हम बैठ करके समझाना चाहिए हमें। पहला हम समझेंगे तब औरों को समझाएंगे। उत्तर, बाप दादा का राज। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं, बाप और दादा, शिव बाबा और साकार बाबा ब्रह्मा बाबा। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा, दूसरे परम आत्मा। शिव बाबा की महिमा है परम आत्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं है, भगवान कहा ही जाता है निराकार को। तो शिव बाबा की महिमा है परमात्मा और निराकार। वह पिता है शांति धाम में रहने वाला। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत है ये, बहुत पुराना है। बाबा दादा के द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा दादा माना ब्रह्मा बड़े भाई, दादा माना बड़े भाई। और एक दादा का मीनिंग है ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ मीनिंग है बड़े भाई। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाबा माना पिता अलग होते हैं, दादा ग्रैंडफादर अलग होते हैं, बड़े भाई अलग होते हैं। दादा के 2 मीनिंग है। शिव बाबा से
वर्षा मिल रहा है हमें। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, माना ग्रैंडफादर का। अब शिव बाबा तो है गरीब नवाज। गरीब नवाज उनको कहा जाता है जो आकर के गरीब को सिरताज बनाए। शिव बाबा हमें क्या बनाते हैं? सिरताज। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। हमारा क्या स्वमान है कि हम सभी है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जानते हो कि हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो स्वमान याद तो हमें रहता ही है ना कि हम बीके हैं, और बैच लगा हुआ रहता है और भी अच्छा है। हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबके पिता आए हैं वर्षा देने के लिए। बाबा वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प के बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं, मिलता किसी को भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर कहते हैं कि आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। मेन बात है ममत्व को छोड़ना। ममत्व एक बंधन है। जिसके साथ ममत्व अटैचमेंट होता है, मोह होता है, तो फिर उसकी ही याद सताती रहती है, और स्वयं शिव बाबा को याद अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे कंसंट्रेशन से। और बार बार बुद्धि में वही व्यक्ति, समझो कोई व्यक्ति से है ममत्व या कोई पदार्थ से है, तो बार बार वही हमें याद आता रहेगा। तो बाबा कहते हैं ना कि देह और देह के साथ पदार्थ जो भी है, जो हम यूज करते हैं पदार्थ, तो वो सारे पदार्थों को क्या करना पड़े हमें। और एक तो मुरली में संडे सुनाई ना ये बात कि हमें 4 बातें छोड़ देनी है। देह भान छोड़ना है, देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूलना है, देह के पदार्थों को तीसरा हमें ममत्व नहीं रखना है, चौथा स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार उससे भी मुक्त हो जाना है जो यथार्थ है। बहुत सुंदर मुरली थी संडे अव्यक्त मुरली कल। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है कि किसी में मोह अटैचमेंट लगाव हमारा न हो। बाबा ने कहा ना आसक्ति, माना माया आसक्ति है, एक मुरली में पहले कहा था। और कल बाबा ने यही तो कहा कि आसक्ति ना हो। आसक्ति माना वही लगाव अटैचमेंट, वही ममत्व मोह। कई कहते हैं ना कि 4 विकार छूट जाते हैं, लेकिन ये ममत्व मोह नहीं छूटता जल्दी से। तो कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा है, तो शिव बाबा की याद आएंगे नहीं तो उस आत्मा की बार बार याद आती रहती है। तुम जानते हो यह बाबा है गरीब नवाज, गरीब निवाज है, गरीब को साहूकार बनाने वाले हैं बाबा। वैसे भी ज्ञान के बिगड़ सभी गरीबी है आत्माएं, तो इनरिच समृद्ध होती है ज्ञान से, कमाई होती है ना। बाबा कहते हैं ना तुम पढ़ाई पढ़ते हो, सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई होती है। कौड़ी से हीरा तुल्य बनाते हैं अर्थात कलयुगी, कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए शिव बाबा यहाँ पर आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं, शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है इसमें। तो 2 आत्माएं हो गई ना, एक आत्मा है दूसरा परम आत्मा है। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सदगुरु मिले दलाल।
तो आज होमवर्क में याद रखेंगे कि हमें सतगुरु शिव बाबा मिले हैं और ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में मिले हैं, तो हमें बाप दादा मिले हैं, तो हम आज याद रखेंगे। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा पिता से मिलती हैं। तो हम तो पहले नंबर में मिलने वाली आत्माएं हैं, बराबर ना, हम पहले नंबर में मिलेंगे और परमात्मा पिता से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं और गॉड फादर। तो गॉड फादर शिव बाबा की महिमा है, हमें याद करना है कि शिव बाबा गॉड फादर है। तुम उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बन गया है। तो भारत को फिर से सिरताज बनाना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तो बाबा हमें बना रहे हैं सिरताज। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, तो उसमें क्या होती है, लाइट होती है उसमें, पवित्रता के ताज में उसमें लाइट देते हो, पवित्रता का ताज है। दूसरा रत्न जड़ित ताज है। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं है, भगवान कहा जाता है निराकार को। शिव बाबा की महिमा है कि शिव बाबा निराकार हैं। पहले ही आ चुका, भगवान कहा ही जाता है निराकार को, क्वेश्चन आंसर में कहा था। वो पिता है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ पर तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण करके यहाँ पर पाठ बजाना है। हम बच्चों को हम क्या करें, शरीर धारण करके हम क्या करती हैं, पाठ बजाती हैं। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का पाठ। तो अभी हमारा सत्युग त्रेता में सुख का पाठ होगा। तो आधा कल्प है दुख का पाठ। जब दुख का अंत होता है तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है, तुम बच्चे यहाँ आते हो बच्ची में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। तो हमें बाबा ने कहा कि बच्ची में और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। जब योग का प्रोग्राम सेवा केंद्र पर भी होता है, बच्ची भी होती है, तो सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि एकाग्र बुद्धि से सिर्फ हम शिव बाबा की याद में बैठ जाएं, और वही तो हमें करना है। और बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि हमें पक्का बनना है, स्ट्रांग बनना है। भट्ठी माना कच्ची ईंट पक्की हो जाती है। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ पर शूद्र संप्रदाय नहीं है। अभी तो हम परिवर्तन किया ना संस्कारों में। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है, माना कि धारणा जो है सारी, बाबा ने कहा कि धारणा बहुत आवश्यक है। शूद्र कर्मों की बात है, शूद्रता हमारे कर्मों में है। जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैर भावना, किसी को गिराने की भावना, हिंसा की भावना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारने की भावना, ये सारी भावनाएं जब होती है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष करने की भावनाएं, तो किसी को नीचा दिखाने की भावना, तो ये सारी भावनाएं भ्रष्ट आचार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे कर्मों को हमें श्रेष्ठ करना है, क्योंकि ब्राह्मण कभी ऐसे कर्म नहीं कर सकते हैं। उनका संग तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ ब्राह्मणों का संग है। जब बच्चे आते हैं मधुबन में, तो सेंटर पर भी ब्राह्मणों का संग है। आते हैं तो ये छोटा रूप है, वो बड़ा रूप है, हेडक्वार्टर माउंट आबू। सेंटर सारे उसी का ही छोटे रूप में है। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी के मालिक बनाने के लिए आए हैं। शिव बाबा, ये भी हम होमवर्क में याद कर सकते हैं कि शिव बाबा हमें राजधानी के मालिक बनाने आए हैं, डबल सिरताज बनाने आए हैं। पहले आ चुका है
कि तुम डबल सिरताज बनते हो तो ये भी याद कर सकते हो, राजधानी के मालिक बनते हो, कभी बाबा कहते विश्व की बादशाही लेते हो। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम तमो प्रधान हैं, तो तमो प्रधानता के कारण ही तो ब्राह्मण नहीं कह सकते ना। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाया, फिर 17 जो तमो में हम आ गए, तो सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा है। बाबा बैठकर बच्चों को ये सारी बातें समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। हमें आना है ना पहले पहले सतयुग में। सबसे ज्यादा नया विश्व तो वही रहेगा। नया मकान में कोई रहने जाते हैं तो खुशी होती है कि हम नए मकान में रहने के लिए आ गए, एकदम न्यू है, अभी अभी बना। तो सतयुग का भी ऐसे हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, रचता और रचना की सारी नॉलेज एक शिव बाबा के पास ही है। शिव बाबा है रचता, जैसे पहले महिमा आई ना, परमात्मा आई महिमा, फिर निराकार महिमा आई, तो अभी क्या महिमा है? रचता। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और एक महिमा आ गई कि शिव बाबा मनुष्य सृष्टि के बीज है, निराकार है, रचता है, मात पिता और मात पिता है। और क्या क्या कहा? गरीब नवाज कहा विशेष। तो आज आज गरीब नवाज भी कहा है कि बाबा निराकार है, ऊंचे ते ऊंच है, बेहद के पिता है, ज्ञान के सागर है, ज्ञान सागर का, और गरीब नवाज है। तो माता पिता है, निराकार है, वो रचता है। तो रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाबा के पास ही है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये भी महिमा में कह दिया। जरूर बीज में ही नॉलेज होंगी। वह वृक्ष की उत्पत्ति पालना विनाश होता है, यह तो पिता ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब है। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, उसकी कंपैरिजन में तो एकदम अभी क्या से क्या बन गए हैं। हीरे से कौड़ी जैसे बन गए, सतोप्रधान से तमो बन गए। हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ। शिव बाबा पतित पावन है, गरीब निवास भी है, माता पिता भी है, परमात्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप भी है, रचता भी है। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अभी दुख घनेरे है। कलयुग में तो ऐसे ही होता है ना। और एंड में तो और भी ज्यादा बहुत ही दुखी होने की बातें हैं, बीमारियां, ये वो सब आता है ना। मैक्सिमम बीमारी कलयुग के एंड में ही तो होती है। सारी कितनी खतरनाक बीमारियां होती है। बच्चे जानते हैं कि इस समय सब पूरे ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वही धर्म प्रायलोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत ही कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। तो हम बच्चे जो है असल में हमारा कर्म श्रेष्ठ था। जब हम देवी देवताएं थे तो वही हमें फिर से कर्म श्रेष्ठ करना है। और देवी देवता हम बनने वाले हैं। मनुष्य से देवता की ये कर्तन लागे वार, बाबा ने बहुत सारी मुरली में कहा है। तो अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसीलिए दुखी हो गए हो। सतयुग को क्या कहा जाएगा? सोचिए सभी। सत्य को क्या कहेंगे? सोचिए सभी। नई दुनिया, राम राज्य, स्वर्ग, क्या क्या कहेंगे सत्य को? गोल्डन एज। बाबा ने आज क्या कह दिया? शिवालय।
किसी ने सोचा कि शिवालय है सतयुग? सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है। बाबा कहते हैं, मैं आकर के तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। हम बच्चे ब्राह्मण हैं, हमारा सोमान है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, हमारा सोमान है। तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं। तो लायक हम हैं, ये हमारा सोमान है कि हम बच्चे लायक हैं, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन न बने। अभी बाबा कहते हैं, मैं आकर के तुमको पावन बनने का रास्ता बता रहा हूँ। शिव बाबा हमें कौन सा रास्ता दिखाते हैं पावन बनने का? मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बना करके गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे। सतयुग में तो थोड़े होते ना देवी देवताएं। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले माफिक कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर के राजयोग सिखा करके मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। हम बच्चे भी बहुत बहुत दृढ़ संकल्प करें कि मुझे भी कैसे भी करके, मुझे भी क्या बनना है। मुझे नर से नारायण जो है वो मुझे जरूर जरूर बनना ही है। तो जहां पर कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प होता है, जहां पर फर्म डिटर्मिनेशन होता है, वहां पर वो बात बहुत अच्छी तरह से हो करके ही रहती है। तो इसलिए हमें भी हमारे जीवन के अंदर क्या करना है? फर्म डिटर्मिनेशन करना है, माना दृढ़ संकल्प करना है। वो ही चाबी है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। तो ये बात पर हम ध्यान देंगे जरूर, और कैसे हमारे जीवन के अंदर हम दृढ़ संकल्प जो है वो हम जरूर करेंगे। एक बात आपको सुनाती हूँ अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर। तो क्या हुआ था उसमें कि वो जो पढ़ाई पढ़ते थे, तो एक बार क्या हुआ कि पढ़ाई पढ़ने के लिए वो स्कूल में जाने वाले थे, और स्कूल में जब जा रहे थे तो उस समय बहुत सारी बारिश आ गई। और जब बहुत बारिश आ गई, इतनी बारिश थी, तो वो एक वरांडे के अंदर, एक मकान था उसके, बंगला था उसके वरांडे में खड़े रहे। तो जो मकान का मालिक था, तो उसने देखा कि ये हरिजन है, तो उसने कहा कि तुम अछूत है। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं खड़े रह सकते हो, तो आप चले जाओ यहाँ से। तो वो वहां से निकल जाता है, छोटा बच्चा, और उसी समय वो दृढ़ संकल्प करता है कि मैं जो समाज है उसको, ये जो पिछला वर्ग है उसको मैं, बैकवर्ड जो है, इनको बहुत अच्छी तरह से मैं समान अधिकार दिलाऊंगा। उसी समय वो दृढ़ संकल्प करते हैं, और फिर वहां से वो इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर बड़ौदा में जाते हैं, वहां ग्रेजुएट होते हैं, और वहां से फिर उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और वो विदेश जाते हैं, और वहां पर फिर पढ़ाई पढ़ते हैं और वकील बन जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वापस भारत देश में आकर के वो बड़ौदा के राजा के वहां पर जो है सीनियर सैनिक करके, वो वहां पर जॉब नौकरी करते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं। सेनापति जैसे होता है ना, सैन्य का हेड,
लेकिन उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो वहां वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो उसके बाद में वो छोड़ देते हैं नौकरी, और फिर क्या करते हैं कि अपनी वकालत जो है वो शुरू करते हैं। और वकालत शुरू के साथ साथ ऐसे समाज सेवा भी करते हैं। फिर उनको बहुत मन में आता है कि मुझे समाज सेवा करनी है, और वो समाज की सेवा जो पिछला वर्ग है उनकी शुरू करते हैं। और फिर ऐसे करके वो मिनिस्ट्री में भी, जब 1947 में भारत स्वतंत्र बना तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उनको फिर मिनिस्ट्री में भी लिया, लेकिन फिर उनको वो कमीशन जो था, वो कमेटी थी, उसमें भी लिया, और उन्होंने सारा संविधान कमेटी में लिया और संविधान सारा उन्होंने बनाया। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी समाज सेवा की और सेम दर्जा जो है वो सबको दिलाया। तो बात है सारी दृढ़ संकल्प की कि कैसे जीवन के अंदर उन्होंने, भीमाराव अंबेडकर ने बहुत ही दृढ़ संकल्प किया और पूरी लाइफ में ऐसा ही किया। तो जब हम डिसाइड करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे नर से नारायण बनना है, तो हम जरूर बन जाते हैं। तो मनुष्य को नर से नारायण बनाया था, राजयोग सिखाया था भगवान ने, तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना चाहिए। सारे भंबोर को आग लगेंगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भर देते हैं, मूसलधार बारिश बरसात होती है, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का नई दुनिया की स्थापना होती है। ये है संगम युग। रावण राज्य के बाद फिर राम राज्य जिंदाबाद होता है। ये मुर्दाबाद वो जिंदाबाद। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा है। आत्मा बहुत ही सत्व प्रधान है, तो उसको सुंदर कहेंगे। प्योरिटी को हमेशा ब्यूटी कहा जाता है, इनर ब्यूटी माना आंतरिक पवित्रता, जिससे बाहर की ब्यूटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। मनुष्यों को तो पता नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी, भारत सिरताज था, अभी कंगाल बन गया है। फिर बाबा आकर के क्या बनाते हैं हमें, पहले कहा था ना, वही बात याद करिए सभी। पहले डबल सिरताज कहा था, अभी कहा कि बाबा आकर के सिरताज बनाते हैं, सिर का ताज, मुगट होता है ना। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो। याद की बात है, मामेकम याद करो। परमात्मा कहते हैं मुझ एक को याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस करके आप समान बनाएंगे, वह उच्च पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, प्रजा पर दोनों ताज नहीं है, न प्योरिटी का है न रत्न जड़ित ताज है, किसी को राजा है ही नहीं। बाबा कहते हैं 74 वर्ष पहले ही ये सारा स्वतंत्रता के बाद ये बना, और सारा जो राज्य था राजाओं का, वो सारा एक यूनिटी किया इंडिया में, एक भारत बना। और वो राजाओं फिर उस दिन से राजाएं नहीं रहे स्वतंत्रता के बाद में। अब सब एक कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिटी किया। जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। शिव बाबा कौन है? पतित पावन। अब तुम मुझे याद करो, महिमा है ना शिव बाबा की, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा में खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। मेन बात है सतो प्रधान बनने की, नर से नारायण बनने की, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने की। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने के खाद में, सोने में जो खाद पड़ी है उसके कारण वो श्याम हो जाता है, तो अभी खाद को निकालना है। बेहद का पिता कहते हैं कि तुम अभी इस समय
विकारों के कारण क्या बन गई आत्मा? सभी की श्याम बन गई है, तो अभी श्याम से बनना है सुंदर। तो अब ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान बाबा कहते हो और सबसे ममत्व मिटा दो। मेन बात आ गई ना, ममत्व मिटा दो। नहीं तो याद ही नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो धारणा करने के लिए शक्ति नहीं मिलेगी, फिर ममत्व रहेगा। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। इसलिए अपने मन को पूछना चाहिए कि कौन से पदार्थ से हमारा लगाव है, किससे हमारा ममत्व है, कौन सी व्यक्ति से हमारा मोह है, अटैचमेंट है कि उसके बिगर नहीं चलता। ये सब चेक करना चाहिए कि जब शिव बाबा की याद में बैठे और उसकी याद आ जाती है, ये चेक करना चाहिए। सूक्ष्म चेकिंग हर एक को करनी चाहिए। मेरा किसी में ममत्व तो नहीं है, हम किसी से अटैचमेंट नहीं है, सबसे हमारा नॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस, संतुलित। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। शिव बाबा की महिमा है कि गरीब नवाज और माशूक है शिव बाबा। याद रखेंगे आज होमवर्क में सारा दिन माशूक और गरीब नवाज। भक्त उस सभी भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। न भक्ति है न ज्ञान है, वो तो है ही तकदीर हमारी, भाग्य हमारा। बाबा आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वह है भक्ति की सामग्री, ज्ञान सागर पतित पावन एक शिव बाबा है। महिमा है ज्ञान सागर और पतित पावन, निराकार माशुक गरीब नवाज, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप, परमात्मा पिता, ऊंचते ऊंच बेहद के पिता। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाबा है। वो आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप कौन हो? ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योगेश्वर। योगेश्वर के दो मीनिंग होते हैं, जो योग लगाते हैं वो बच्चे, और जिसके साथ योग लगाते हैं वो भी योगेश्वर है। तो इसलिए परमात्मा को भी योगेश्वर कहा जाता है, योग सिखाने वाले ईश्वर, और हम बच्चे योग सीखने वाले बच्चे। तो हम भी योगेश्वर हैं कि ईश्वर से योग सीखते हैं, और शिव बाबा भी योगेश्वर हैं। तो तुम बच्चे हो योग योगेश्वर और फिर बनते हो राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर के द्वारा राजाओं के राजा बनते हो, जो पावन राजाएं थे। फिर वही तमो प्रधान बन जाते हैं, आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं, आशिक माशूक भी ऐसे एक दो को याद करते हैं। हम आशिक है, आत्माएं हमारा सोमान है, उसके पहले लायक आया था वो भी हमारा सोमान है। अभी ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है। भक्ति मार्ग में तो सब दुखों में बाबा को याद करते हैं कि हे भगवान दुख हरो, सुख दो हमें। यहाँ तो न शांति है न सुख है। सतयुग में दोनों है, शांति भी है वहां पर, सुख भी है। दुख हरो हमारे कहने की कोई दरकार ही नहीं है, वहां पर भाग्य है हमारा, बहुत ही हम सुखी है वहां पर। बाबा कहते हैं सुख घनेरे हैं वहां पर। शिव बाबा की कृपा से, कहते ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो इतनी शिव बाबा की अभी हम याद करते हैं, मामेकम याद करते हैं, प्योरिटी की धारणा करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर तकदीर हमारी खुल जाती है और सुख घनेरे हमको प्राप्त हो जाता है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पार्ट बजाती हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं 84 की। सीढ़ी जो है वो बुद्धि में है ना,
तो अब जितना हो सके शिव बाबा को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा और वर्षे को हमें याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएंगी, खाद निकलती जाएंगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल करके याद का उपाय करना है। बाबा कहते याद का उपाय करो, समय निकालो जितना हो सके। फिर से पढ़ती हूँ, बाबा ने कहा बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। माना याद करना है बाबा को। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी तुम ज्ञान में चल रहे हो ना, तो ज्ञान चिता पर बैठे हो, कोई भी विकारों में नहीं फंसो। काम महाशत्रु है। ये पढ़ाई बहुत ही ऊंची है, इसमें तो सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि, हमारी बुद्धि क्या चाहिए? सोने का बर्तन। तुम शिव बाबा को याद करो तो याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाबा ने कहा बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करने से मालिक बनेंगे सतयुग के। ये तो बहुत सहज है, इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे। क्या कह दिया बाबा ने? याद से ही होगा सब कुछ। और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम तो सुदर्शन चक्रधारी है ना। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम तमो प्रधान दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? उसमें क्या हो गया? रहना चाहिए। पवित्र अंतिम जन्म है हमारा, इतनी प्राप्ति है हमको, हमारे खुद के कारण हम प्योर रहते हैं कि हमको इतनी प्राप्ति होगी, हमारा खुद का कल्याण होगा। अगर हमारे में समझदारी है तो हम जरूर ये करेंगे। बहुत कमाई हो जाएंगी, समझना चाहिए इस बात को ना। बाबा ने बोल दिया बहुत कमाई हो जाएंगी। 5 विकारों पर जीत पानी है तब भी जगत जीत बनेंगे। मैं जगत जीत बनने का पुरुषार्थ हम करें तो मैं जगत जीत हूँ, ऐसा ही सोचिए सभी। मैं लायक हूँ, मैं आशिक हूँ। नहीं तो पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते हैं मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है। फिर तुम जाकर के नई दुनिया में राज्य करोगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी। बाबा कहते हैं हीरे जवाहरातों की खानियां हमें भरपूर कर देनी है। वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे पिता के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। ये श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शिव बाबा की हमें हमेशा श्रीमत पर चलना है ताकि हम श्रेष्ठ बन जाएं। और बाबा की श्रीमत पर चलकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करना है और कोई तकलीफ शिव बाबा नहीं देते हैं। बाबा पहले भी कहा याद करते हैं तो योग योगेश्वर है, फिर राज राजेश्वर हम बनते हैं। तो हमारा स्वमान है कि हम योग योगेश्वर है, हम लायक है, हम आशिक है। तो ये सारे हमारे स्वमान है। अब श्रीमत पर चलकर सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान हमें बनना है। बाबा को हमें याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। बाबा ने तो कह दिया ना, सिर्फ 5 विकारों पर जीत पाओ और जगत जीत बन जाओ। सोमान दे दिया कि तुम जगत जीत हो।
भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत ही धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और अनेक बार तुमने राज्य गंवा दिया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं। ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाबा है ज्ञान के सागर, महिमा है शिव बाबा की। गरीब नवाज, ज्ञान के सागर, ऊंच ते ऊंच बाबा, बेहद के पिता, निराकार, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, माशुक। बाबा है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के पिता के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। ऊंचते ऊंच भगवान तुम्हें वर्षा देते हैं। ऊंचते ऊंच भी महिमा है, बेहद के पिता भी महिमा है, ज्ञान सागर भी महिमा है। तो अभी विनाश होने के पहले बाबा को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। क्या करे? बुद्धि को सोने का बर्तन बना दे। कर्म करते भी बाबा की याद रहे। कर्मयोगी है ना हम बच्चे, बाबा ने हमें स्वमान दिया ही है ना। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। आप सभी रोज याद करते हो मैं राजयोगी हूँ, कर्म योगी हूँ, राज ऋषि हूँ। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। बाबा कहते हैं ना ऑरा मिलेगा लाइट का। जो देवी देवताओं को पीछे दिखाते हैं वो प्योरिटी का है, वो ताज कहेंगे प्योरिटी का, वो माथे के ऊपर से होता है गोल। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। बच्ची में कुछ भी बाहर का याद ना आए। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। पोस्टपोन करना है जो भी विचार आए उसको के बाद में आना, और बाबा की याद में बैठे तो वही कार्य करें। वरदान है स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। मैं त्याग मूर्त हूँ और निश्चय बुद्धि हूँ, ये मेरा स्वमान है। जैसे आशिक आया, लायक आया, जगत जीत आया, ये सारे स्वमान आए ना हमारे। स्वदर्शन चक्रधारी आया, चक्रवर्ती राजा तो बनेंगे भविष्य में, लेकिन अभी तो स्वदर्शन चक्रधारी। तो वरदान है स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। हम निश्चय बुद्धि है। बाबा मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हो तो लोक लाज की भी परवाह न करके सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। क्योंकि एक तो हम ज्ञान स्वरूप है, दूसरा हम निश्चय बुद्धि है, तीसरा हम खुशी, शांति और शक्ति और सुख की हम खुद अनुभूति करते हैं। और फिर हम कदम ये सब अनुभूति करके क्या करते हैं, हम अनुभूति करेंगे तो वाइब्रेशंस भी फैलेंगे, और फिर हम कदम आगे बढ़ाएंगे कि औरों को भी मिले ये सारा। तो उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है, तो ममत्व तो रहेगा ही नहीं किसी से। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। हम निश्चय बुद्धि है, त्याग मूर्त है।
जैसे बच्चे संकल्प करते हैं बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं जो बाबा का सो आपका, जो बाप का सो आपका। हम आपके हैं, हम शिव बाबा को कहते हैं, तो शिव बाबा भी हमें कहते हैं जो बाप का वो सो आपका। शिव बाबा का इतने सारा खजाना है, आनंद सुख प्रेम शांति पवित्रता शक्ति ज्ञान, ये सारा खजाना हमारा। कितनी सुंदर बात कही है, खुशी शांति शक्ति सुख सब कुछ। स्लोगन है सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाबा के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। स्लोगन है सहज योगी, ये हमारा स्वमान भी है कि हम सहज योगी हैं। जैसे वरदान से हमारा स्वमान हमें याद आया कि हम त्याग मूर्त है और निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वैसे ये भी हमारा स्वमान के अंदर स्वमान है कि हम सहज योगी हैं। वैसे तो गुलजार दादी जी कहते हैं पूरी मुरली की पॉइंट्स याद रखो, 5 पॉइंट तो याद रखो ही। अच्छा, अगर वो भी याद नहीं रहा तो वरदान याद रखो, वरदान भी याद नहीं रहा तो दादी जी कहते हैं कि स्लोगन याद रखो। अभी स्लोगन में भी स्वमान है, स्लोगन में स्वमान है कि सहज योगी वह है, वो तो एकदम इजी है याद रखना सारा दिन के मैं तो सहज योगी हूँ, तो ऑटोमेटिक योग भी लग जाएगा शिव बाबा से। तो सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाबा के स्नेह का वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो हमें क्या करना है, स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाना है। ये बात का हम ध्यान रखें। कौन से वाइब्रेशंस? हर संकल्प कर्म से बाबा के स्नेह के वाइब्रेशंस हम फैला दें। तो बाबा ने बहुत सुंदर ये बात कही है सारी, कि स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाते रहे। और आज की महिमा सारी तो आप सभी को याद है, लेकिन मुख्य बात कि हम हीरे समान बने, और मुख्य बात कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, और गरीब नवाज और माशुक बाबा को याद करें हम। बाबा हमें वर्षा देते हैं सुख का, डबल सिर ताज हमें बनाते हैं, और बाबा हमें राजाओं के राजा बनाते हैं। और बाबा हमें क्या करते हैं, बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और चक्रवर्ती राजा बनाते हैं हमें। और मेन बात कही है कि हमारी आज होमवर्क रहेगा, हमारी बुद्धि को हम सोने का बर्तन बना दे, ताकि उसमें ज्ञान जो है उस पात्र में, बुद्धि रूपी पात्र में बहुत अच्छी तरह से रहे ज्ञान। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, इतनी शक्ति है उसमें। तो हमारा पात्र, बुद्धि रूपी पात्र को भी हम बहुत ऊंचा बना दे। और बाबा ने तो बोल दिया कि बाबा कोई तकलीफ तो देते ही नहीं है, बिल्कुल बाबा हमें तकलीफ नहीं देते हैं। यही कहते हैं शिव बाबा को याद करो और शक्ति ले लो बाबा से। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे बहुत ही एकाग्र बुद्धि से। और आज ये भी कहा कि नर से नारायण बनना है, वो भी ध्यान पे रखेंगे। ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे और ममत्व न हो किसी में, ये बात भी कही। ओम शांति। आपको
धारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।